नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे साथियों, आज इस वीडियो का टॉपिक रहेगा जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। इस टॉपिक से प्रश्न दोस्तों आपके रेलवे एग्जाम में 100% जो है बार बार पूछा जाता है। तो आपको दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। अगर वीडियो को पसंद है, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है, जो आपके आने वाले सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहता है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किसमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, किसमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं, सभी प्रश्न जो है आपके रेलवे एग्जाम के लिए सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता रहता है तो अपना इसको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा, किसमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये कॉड लिवर तेल यानी दोस्तों मछली का तेल, इसमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये रेशम की खेती से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी रेशम की खेती आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है। चलिए बताइएगा, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये एंटीबायोटिक्स है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है। बताइएगा, फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये केल्विन पे होता है। आपको बता दें दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के दूसरे स्तर में केल्विन चक्र के दौरान ग्लूकोज का निर्माण होता है। केल्विन चक्र पौधे के क्लोरोप्लास्ट में होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रिया की एक श्रृंखला है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केल्विन, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोमेन संपूर्ण मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, बोमेन संपूर्ण मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये वृक्क में स्थित होता है। आपको बता दें दोस्तों कि बोमेन संपूर्ण मानव शरीर के वृक्क में स्थित होता है। वृक्क नलिका एक दोहरी दीवार वाली कप जैसी संरचना से शुरू होती है, जिसे बोमेन संपूर्ण कहा जाता है, जो केशिका गुच्छ को घेरे रखती है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है। बताइएगा, निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है। तो दोस्तों इनमें से हैजा जो है ये विषाणु जनित रोग नहीं है, ठीक है। आपको बता दें दोस्तों कि हैजा रोग विब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु से दूषित भोजन और पीने के पानी के कारण होता है। यह रोग मक्खियों द्वारा फैलता है। यह एक संक्रमण बीमारी है। अस्वच्छ परिस्थिति में हैजा बढ़ने की अधिक संभावना होती है। हैजा पर दस्त और उल्टी होने लगती है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है, यानी ऑप्शन सी हैजा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन वायु में मुक्त होगी। चलिए बताइएगा, किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन वायु में मुक्त होगी। तो दोस्तों ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन जो है वायु में मुक्त होगी, यानी ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है। तो दोस्तों ये न्यूरॉन है, यानी ऑप्शन डी न्यूरॉन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आवृतबीजी पौधे की पत्तियों में कितने प्रकार की शिरा रचना होती है। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये 2 प्रकार की होती है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंचुओं के जरिए मृदा की उर्वरकता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, केंचुओं के जरिए मृदा की उर्वरकता को बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इसे वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। चलिए आपको बता दें महत्वपूर्ण पॉइंट, केंचुओं के जरिए मृदा की उर्वरकता को बढ़ाने की प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केंचुआ पालन भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट केंचुओं के मल से तैयार किया जाता है। ये सभी प्रकार की फसलों के लिए प्राकृतिक, संपूर्ण एवं संतुलित आहार है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये विटामिन के। आपको बता दें दोस्तों कि विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाने में आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। चलिए आपको बता दें दोस्तों कि विटामिन कमी से होने वाले कुछ रोग हैं, जैसे विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से रिटेक्स यानी दोस्तों सूखा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कर्वी होता है,
विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन ई की कमी से दोस्तों जनन शक्ति में कमी होना, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइएगा दोस्तों। ये आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये कार्निया। दोस्तों आपको बता दें कि मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। मानव आंख में प्रकाश के प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करने वाला भाग कार्निया कहलाता है दोस्तों, ठीक है। यानी ऑप्शन डी कार्निया आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा भाग आंखों को एक विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा भाग आंखों को एक विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों ये आइरिस है। दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें, आइरिस नेत्र का रंगीन हिस्सा है जो नेत्रों को रंग द्रव्य देता है। आइरिस आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह प्रकाश किरणों को रेटिना में केंद्रित करता है दोस्तों, ठीक है। यानी ऑप्शन ए आइरिस आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वृषण किस में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों। वृषण किस में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये अंडकोश की थैली में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, ठीक है। जो वृषण है ये अंडकोश की थैली में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विटिकल्चर क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों विटिकल्चर जो है ये अंगूर की खेती है। यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, निमोनिया किसकी सूजन के कारण होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। निमोनिया किसकी सूजन के कारण होता है? तो दोस्तों ये फेफड़ा के सूजन के कारण होता है। जो निमोनिया दोस्तों है ये फेफड़ा के सूजन के कारण होता है। यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूल और फल देता है? चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में कौन सा अपने जीवन काल में जो पौधा है जो केवल एक बार ही फूल और फल देता है? तो मेरे प्यारे साथियों ये केला का पौधा है। यानी ऑप्शन ए केला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एडीज मच्छर इनमें से किसका वाहक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एडीज मच्छर इनमें से किसका वाहक है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये डेंगू का है। चलिए दोस्तों आपको बता दें कि एडीज मच्छर मच्छरों की एक प्रजाति है जो डेंगू बुखार, चिकनगुनिया, जीका बुखार का वाहक है। इस वंश के मच्छर बहुत ऊंचाई तक दोस्तों उड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन डी आपका डेंगू बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये मैकीफेरा इंडिका नाम है। आम का जो वैज्ञानिक नाम दोस्तों है मैकीफेरा इंडिका है। यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, मानव शरीर का इनमें से कौन सा भाग सल की उपकला से आस्तरित नहीं होता है? बताइएगा, मानव शरीर का इनमें से कौन सा भाग सल की उपकला से आस्तरित नहीं होता है? तो दोस्तों ये वृक्क नलिकाएं हैं। यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिएगा, वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये जगत समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है। यानी ऑप्शन डी जगत आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एड्स रोग किसके कारण होता है? एड्स रोग किसके कारण होता है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये विषाणु के कारण होता है। यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये न्यूरॉन है। यानी ऑप्शन सी न्यूरॉन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीसीजी के टीके का इस्तेमाल सामान्यतः किस रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रश्न दोस्तों आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। बीसीजी के टीके का इस्तेमाल सामान्यतः किस रोग के रोकथाम के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये तपेदिक रोग के रोकथाम के लिए किया जाता है। यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसके बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक के रूप में कार्य करता है? तो दोस्तों ये भ्रूणपोष जो होते हैं, भ्रूणपोष बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्यों में निषेचन किसमें होता है? मनुष्यों में निषेचन किसमें होता है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेप्टिक अल्सर इनमें से किस जीव की वजह से होता है? पेप्टिक अल्सर इनमें से किस जीव की वजह से होता है?
तो दोस्तों ये जीवाणु की वजह से होता है, यानी ऑप्शन ए जीवाणु आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये वानवंशिकी है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित मानव रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? निम्नलिखित मानव रोगों में से कौन सा रोग जो है जीवाणु से होता है? तो दोस्तों ये टाइफाइड है, यानी ऑप्शन सी टाइफाइड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे आधुनिक आनुवंशिकी के जनक यानी दोस्तों फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के रूप में जाना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों ये ग्रेगर मेंडल को जाना जाता है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों वीडियो को ऊपर समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो को पसंद आई है, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।